दोस्तों, मेरा नाम अनिल वर्मा है। आज हम इसमें श्वसन या रेस्पिरेशन देखेंगे। सबसे पहले हम उपचय या कैटाबोलिज्म के बारे में जानते हैं। किसी चीज़ को तोड़ना अपचय कहलाता है। ठीक है, जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना अपचय कहलाता है। जटिल अणु क्या है? ग्लूकोज है। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर सरल अणु कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह क्रिया क्या है? श्वसन में होती है। तो श्वसन में कौन सी क्रिया होती है बोलेंगे तो अपचय या कैटाबोलिज्म की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद उपचय या एनाबोलिज्म, किसी चीज को जोड़ना उपचय कहलाता है। सरल अणु को जटिल अणुओं में जोड़ना क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। ठीक है, या संश्लेषण करना। ठीक है, जैसे कि सरल अणु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। उसको प्रकाश के प्रेजेंट में रिएक्ट कराने पर ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, यह क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचय या एनाबोलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यह क्या है? ऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण है ना होता है सरल कार्बनिक पदार्थों में। सरल कार्बनिक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, और ये जो है 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, यह क्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका में होता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका में हो रही क्रिया जो है तो यह अंतः कोशिकीय प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, यह क्या है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जो है नहीं रहता है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है यह क्रिया जो है। ऑक्सीजन के अब्सेंट में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता है ना, इसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, यह भी एक अनाक्षी श्वसन है, लेकिन इसमें जो है सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं, जैसे ईस्ट और एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑक्सी श्वसन एरोबिक या अनाक्षी श्वसन अनएरोबिक में डिफरेंस क्या है। ऑक्सी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्षी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और फिर ऑक्सी श्वसन क्या है? भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, मतलब भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का। ठीक है, और अनाक्षी श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और जल प्राप्त होता है, और अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद CO2 और एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। अनाक्षी श्वसन में कोशिका के जीव द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, और अनाक्षी श्वसन जो है कोशिका के केवल जीव द्रव्य में ही संपन्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक जो है यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक प्रक्रिया मतलब फेफड़े का फूलना और सिकुड़ना क्या कहते हैं? मैकेनिकल वर्क हो रहा है यहाँ पे, मतलब यांत्रिक प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है? O2 का वायुमंडल से फेफड़े में आना और CO2 का फेफड़े से वायुमंडल में जाना ब्रीदिंग कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, निष्प्रेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, निष्प्रेशन क्या है? शरीर का अंदर का प्रेशर अगर लो है ना, और शरीर के बाहर का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई है, तो प्रेशर क्या होता है? हाई हाई से लो की तरफ जाता है। तो अब क्या होगा? शरीर के अंदर जो है हवा आएगी, तो जो हवा आएगी उसमें क्या है? नाइट्रोजन 78% होगा, ऑक्सीजन 21% होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 0.3% होगा। ठीक है, अब छोड़ने के टाइम क्या होता है? शरीर के अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है, और शरीर के बाहर का जो वातावरण का प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो बाहर जो है गैस जाते हैं, तो 78% नाइट्रोजन जाता है, और ऑक्सीजन जो है 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% जाता है। मतलब ये पूरा टोटल 100% होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्रीदिंग है ना, और श्वसन तो रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? कोशिका के बाहर होता है, तो कोशिका के बाहर मतलब फेफड़े में होता है। ठीक है, लंग्स में होता है। ठीक है, और श्वसन जो है रेस्पिरेशन जो है कोशिका के भीतर होता है। कोशिका के भीतर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और ब्रीदिंग में क्या है? एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती मतलब ये क्या है? फेफड़ा जो है O2 ले रहा है और CO2 को छोड़ रहा है, यही काम कर रहा है। ठीक है, और श्वसन में क्या होता है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम का काम क्या होता है? पाचन करना। ये क्या करता है? ग्लूकोज का पाचन करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यांत्रिक क्रिया ब्रीदिंग में यांत्रिक क्रिया होती है। यांत्रिक क्रिया क्या है? कि यह जो है ना फेफड़े का है ना सिकुड़ना और फैलना एक यांत्रिक क्रिया है। ठीक है, और श्वसन में क्या है? जैविक रासायनिक क्रिया है, मतलब ग्लूकोज जो है दो भागों में टूट रहा है। ठीक है, ये रासायनिक क्रिया है, रसायन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग में ऊर्जा उत्पन्न होती है और श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती।
ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर के अंदर करता है ये देखते हैं। सबसे पहले नाक से, नासा छिद्र से घुसता है, फिर नासा कपाट में आता है। नासा कपाट में एक झिल्ली लगी होती है जो जो डस्ट पार्टिकल है ना, उसको रोक देता है और शुद्ध जो ऑक्सीजन है या हवा है जिसको शरीर के अंदर प्रवेश कराता है। ठीक है, उसके बाद आता है फेरिक्स। फेरिक्स क्या होता है, ग्रसनी बोला जाता है फेरिक्स को। ठीक है, उसके बाद लैरिक्स में आता है जिसे हम लोग कंठ बोलते हैं, जो जिससे स्वर निकलता है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम श्वास नली बोला जाता है, एक लंबी नली होती है, ये 2 भागों में टूटी होती है। इसे 2 जो भागों में टूटती है उसे ब्रोंकाई बोला जाता है। और ब्रोंकाई जो है बहुत सारे भाग में टूटती है, उसे ब्रोंकलिस बोला जाता है। और ब्रोंकलिस का जो लास्ट एंड है वो गुच्छे के समान होता है, जिसे एल्वली बोला जाता है। एल्वली मतलब वायु कोष्ठक बोला जाता है। ठीक है, यहीं से जो है जो फेफड़े का काम जो है खत्म होता है। यहाँ से फिर जो है ना, यहाँ से वायु कोष्ठक से ही जो ब्लड का काम होता है, परिवहन का, ब्लड का परिवहन का काम जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वायु कोष्ठक जो है 2 भाग, वायु कोष्ठक जो है केशिकाओं से बना होता है, मतलब छोटी छोटी पतली पतली नलियाओं से बनी होती है, है ना, जिसमें एक तरफ जो है रेड कलर की जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और दूसरी तरफ जो ब्लू कलर की है वो सीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। फिर गैसीय आदान प्रदान होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ये क्या किससे होता है, विसरण के द्वारा होता है। विसरण का मतलब क्या है, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाना। ठीक है, फेफड़े में CO2 और O2 का है ना विनिमय या आदान प्रदान जो है विसरण द्वारा ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है फेफड़े का काम जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद रक्त का काम चालू हो जाता है। वहाँ से एल्वेली के बाद से रक्त, रुधिर जो है आगे का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। फेफड़े की कोशिकाओं में जो O2 है वो रक्त के हीमोग्लोबिन से जाकर मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर ऊतक की कोशिकाओं से, है ना, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कोशिकाओं के पास जाता है, उस, है ना, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन जो है कोशिका को दे देता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आ जाता है। अब देखते हैं जंतु में श्वसन अंग। ठीक है, एक कोषीय जंतुओं में जो श्वसन अंग होता है परासरण के द्वारा उसका श्वसन क्रिया चलता है ना। इसमें जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आते हैं। और सरल बहुकोशिकीय जंतुओं में विसरण के द्वारा होता है, जो हाइड्रा, स्पंज, है ना, ऐसे जो बहुकोशिकीय, सरल बहुकोशिकीय जीव है उनमें होता है। फिर जटिल बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं, जैसे कि जो त्वचीय श्वसन करते हैं, जैसे कि केचुआ और जोंक है, वो त्वचा से श्वसन करते हैं। ठीक है, इसमें कोई श्वसन नली नहीं पाई जाती। और जो जलीय जीव हैं वो किससे करते हैं, क्लोम या गिल्स के द्वारा। जैसे कि मछली है, तो जो मछली की जो पत्ती पत्ती रहती है ना, पत्ती पत्ती जैसे बाजू से, वो क्लोम या गिल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जो मुख्य गुहा द्वारा श्वसन कौन करता है, मेढक करता है। फूलता है ना जब टर टर करके चिल्लाता है, तो उसका जो है ना गुहा जो है फूलता है, सिकुड़ता है। ठीक है, और स्तनधारियों में जो है फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।